महाभारत से महावीर तक अपने नाम को स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराने के बाद अब इस स्थान को परिचय की आवश्यकता नहीं है। कवि साहित्यों में जृंभिक ग्राम या जम्बूवानी के नाम से जाना जाने वाला यह क्षेत्र आज भले ही जमुई के नाम से जाना जाता हो, लेकिन इसकी आत्मा वही है जिसने महावीर को चेतना दी। इसके वैभव और इतिहास का गवाह गिद्धौर का ये किला आज भी अपनी कहानी सुना रहा है। यह उज्ज्वालिया, नागी और दुधिया नदी के संगम पर स्थित है, जो कि इसके सामरिक महत्व को उजागर करता है। जैन ग्रंथों में जिसे उर्वेला या ऋजुपालिका नदी के नाम से जाना जाता था, वह उज्ज्वालिया ही है। इस किले का निर्माण सन 1303 ईस्वी में किया गया है। जब यहाँ चंदेल शासक शासन करते थे, तब इसकी रौनक कुछ और थी। गिद्धौर पहले पतसंदा या परसंडा के नाम से जाना जाता था। इसके इतिहास की कड़ियां जुड़ती हैं महोबा से, जहां चंदेल राजपूत शासन करते थे। जब पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण किया, तो यह चंदेलों के हाथ से निकल गया और बची खुची कसर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि दिल्ली का सुल्तान था, पूरी कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि चंदेलों को महोबा छोड़ना पड़ा और वे विस्थापित हो गए। जिस समय पृथ्वीराज चौहान का आक्रमण हुआ, उस समय महोबा के शासक थे परमर्दी देव। इनकी राजधानी किलिंजर बहुत प्रसिद्ध नगरी थी। परमर्दी देव के वंशजों ने महोबा छोड़ा जरूर, पर मन में कसक थी, कहीं न कहीं एक इच्छा थी दोबारा उसे प्राप्त करने की। आखिर हो भी क्यों ना, मातृभूमि तो मातृभूमि होती है। इसकी रक्षा के प्रयास में उनके दो वीर आल्हा और उदल वीरगति को प्राप्त हुए थे। अपनी इच्छाओं और कसक को मन में लिए चंदेलों ने फिर से अपनी शक्तियों को जुटाने का प्रयास शुरू किया। इसी क्रम में वे विभिन्न हिस्सों में फैल गए। कई जगहों पर उन्होंने छोटे छोटे राज्य भी स्थापित कर लिए, जैसे वर्तमान हिमाचल में बिलासपुर, उत्तर प्रदेश में विजयगढ़, मध्य प्रदेश में वर्दी। लेकिन बिखर जाने के कारण उनका सपना पूरा ना हो सका और वे महोबा फिर से ना पा सके। उधर दिल्ली के सुल्तानों का भी प्रभाव बहुत बढ़ रहा था। ऐसे में इस इच्छा को पूरी करना बहुत मुश्किल हो चुका था। परमर्दी देव के वंशजों ने अपने नवनिर्मित राज्यों की शानो शौकत में कोई कसर नहीं छोड़ी। वर्दी के शासक के छोटे भाई थे वीर विक्रम सिंह। माना जाता है कि जमुई के इस क्षेत्र में वो आए। उस समय इस क्षेत्र पर गुलाम वंश के शासक पाल वंश के नियंत्रण को खत्म करके अपना प्रभाव जमा रहे थे। हालांकि गुलाम वंश के शासकों को दिल्ली में ही शासन के स्थायित्व के लिए जूझना पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र में किसी भी बड़े राजा या सुल्तान का पूर्ण प्रभाव नहीं था। विद्वान कहते हैं कि उस समय इस क्षेत्र पर दुसाध वंश के निगोड़िया का शासन था। वीर विक्रम सिंह को यहाँ एक अवसर नजर आया। उन्होंने एक नए राज्य की स्थापना की तैयारियां शुरू कर दी। महोबा का एक अंश यहां स्थापित करने का विचार उनके मन में घुमड़ने लगा। माना जाता है 1266 ईस्वी में उन्होंने निगोड़िया को मारकर पतसंदा राज्य की स्थापना की। यूं तो यहाँ कई शासक हुए,
लेकिन इन शासकों में एक विशेष बात थी, वे शिव के परम भक्त थे। देवघर के 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से मशहूर शिव मंदिर का निर्माण भी यहीं के शासक राजा पूरनमल सिंह ने 1596 ईस्वी में कराया। राजा पूरनमल सिंह अंबेर के राजा मान सिंह के परम मित्र थे। मान सिंह के छोटे भाई चंद्रभान सिंह से इनकी बेटी का विवाह भी हुआ था। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कहा जाता है कि राजा पूरनमल सिंह के पास पारसमणि थी। यह कोई बहुमूल्य हीरा रहा होगा, इस बात की खबर मुगल बादशाह को मिली। अब मुगल बादशाह इस जुगत में लग गया कि कैसे उसे हासिल करें। इसके लिए उसने युवराज हरि सिंह को दिल्ली बुलवाया और कैद कर लिया। इसी बीच राजा की मृत्यु हो गई और युवराज कैद में थे, तो समस्या यह हो गई कि राजा किसे बनाया जाए। इस स्थिति में छोटे राजकुमार बिशंभर सिंह को गिद्धौर का राजा बना दिया गया। इसी बीच युवराज हरि सिंह की धनुर्विद्या से प्रसन्न होकर बादशाह ने उन्हें विस्तजारी परगना जागीर के रूप में दे दिया। फिर इसके बदले में उन्हें खैरा की जागीरदारी मिली और इस तरह खैरा के पहले राजा बने हरि सिंह। खैरा के आखिरी राजा रामनारायण सिंह ने इसे राय बहादुर गोइंका के सिंडिकेट को बेच दिया था। गिद्धौर किले के पास ही मां दुर्गा का मंदिर है। 3 नदियों के संगम पर स्थापित होने के कारण इसकी महत्ता शक्तिपीठ की तरह है। इसे भी पतसंडा के चंडेल शासकों ने ही बनवाया। वैसे लॉर्ड मिंटो के आगमन के समय बनवाया गया मिंटो टावर भी दर्शनीय है। टावर चौक से थोड़ी दूर पर ही स्थित है महुलीगढ़ गिद्धौर के राजकुमार कुमार कालिका का आवास। आजादी के दिनों में कुमार कालिका ने गांधी जी के साथ आंदोलनों में भाग लिया। वे गांधी जी के प्रिय पात्र थे। उन्हें हीरा जी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है गांधी जी ने एक बार उनके और जवाहरलाल नेहरू के विषय में कहा था कि मेरे पास 2 रत्न हैं, एक हीरा और एक जवाहर। कुमार कालिका की स्मृति में ही जमुई में कुमार कालिका मेमोरियल कॉलेज बनाया गया है। हाँ, एक बात और, यहां एक अनूठा रत्न भी है, मां त्रिपुर सुंदरी का मंदिर। चुनार के कारीगरों द्वारा चुनार से ही मंगवाए गए पत्थरों पर की गई कारीगरी देखते ही बनती है। राजा रावणेश्वर प्रसाद सिंह के द्वारा बनवाया गया यह मंदिर अतुलनीय सुंदर है। हम जिसे इतिहास कहते हैं वो वजूद है हमारा, हमारे होने का, हमारे पूर्वजों के कर्मों का। यह कभी मिटता नहीं। इसे समेटा नहीं जा सकता चंद शब्दों में, इसे लिखा नहीं जा सकता चंद पंक्तियों में। इसे बस महसूस किया जा सकता है। कभी समय निकाल कर इनसे जरूर मिलिएगा, अपने गर्व को गहराई से जानने का मौका मिलेगा। यूं तो इसके वैभव के बारे में सोचकर रोमांच जगता है, लेकिन इसकी दशा को देखकर दुख भी होता है। माना कि इतिहास से जुड़ी ये संपत्तियां किसी व्यक्ति विशेष या सरकार की हैं, लेकिन इससे जुड़ा गर्व तो हम सबका है। फिर उदासीनता क्यों? आइए इसे सब मिलकर सहेजें।